अस्सलामुअलैकुम। आज हम बायोस्टेट्स को स्टार्ट करेंगे। बायोस्टेट्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। एक हिस्टोग्राम जो है उसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हिस्टोग्राम होता क्या है। हिस्टोग्राम जो है कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग द बेसिस, जिस पे क्लास बाउंड्री होती है एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वाई एक्सिस पे। हिस्टोग्राम बेसिकली ग्राफ की एक टाइप है और इसमें जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है वो हम क्लास बाउंड्रीज रखते हैं और फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे रखते हैं और इसमें जो है वो रेक्टेंगल्स की कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें जो है वो दो केसेस होते हैं। अगर आपको इक्वल क्लास विड्थ दी हुई हो तो तब आप कैसे हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जब अनइक्वल क्लास विड्थ दी हुई हो तो तब हिस्टोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वल क्लास विड्थ के साथ एक क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। क्लासेस हमें दी हुई हैं 40-49, ये हमें क्लासेस दी हुई हैं 50-59 और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है साथ में। सबसे पहला स्टेप हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने का ये होगा कि हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दी हुई होगी, लेकिन हमें क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड आउट करनी होंगी। उसके बाद उन क्लास बाउंड्रीज़ को हमने एक्स एक्सिस पे रखना है और फ्रीक्वेंसीज़ को हमने वाई एक्सिस पे ले लेना है और उसके बाद रेक्टेंगल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो जो हमारे पास फिगर आएगी उसको हम कहेंगे कि हमारा हिस्टोग्राम है ये। अब क्लास बाउंड्रीज़ को कैसे निकाला जाता है, क्लास बाउंड्रीज़ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके लिए हम लोग पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं कि जो हमें सेकंड जो क्लास होती है उसकी हमारे पास लोअर क्लास लिमिट माइनस जो हमारे पास फर्स्ट क्लास होती है उसकी अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड बाउंड्री माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास मिड पॉइंट निकलता है। जैसे फर्स्ट क्लास के लिए हम 50 में से 49 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास 0.5 आंसर आएगा। अब क्लास बाउंड्री के लिए क्या करना होता है कि इस 0.5 को आपने जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से माइनस करना होता है और जो अपर क्लास लिमिट होती है उसमें प्लस करना होता है। तो जैसे यहाँ पर क्लासेस है, अब ये 40 है, इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 39.5 आ जाएगा और 49 में से माइनस कर लें, अगर हम 49 में प्लस करेंगे 0.5 तो 49.5 आएगा। इसी तरह सब में जो है लोअर क्लास लिमिट में माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करते जाना है तो वो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ आ जाएंगी। अब ये जो क्लास बाउंड्रीज़ आ गई हैं, हमें क्लास बाउंड्रीज़ चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अब एक्स एक्सिस पे जो है वो हम लोग क्लास बाउंड्रीज़ रखेंगे, क्लास बाउंड्रीज़ को लिखेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ लिखने का तरीका ये है कि हमने जो लोअर क्लास बाउंड्रीज़ होंगी, लोअर क्लास लिमिट ये होंगी 39.5, 49.5, 59.5, हम इनको लिस्ट करेंगे और लास्ट पर हमें जो है वो अपर क्लास लिमिट भी लिखनी होगी 99.5 भी। और इसी तरह अब यहाँ पर 39.5 अगर आपकी क्लास बाउंड्री हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। 49.5 पे 3 है। इस तरह हम लोग यहाँ पर मार्क करते जाएंगे। 39.5 पे हमने यहाँ पर 1 पे डॉट लगा लिया। 49.5 की फ्रीक्वेंसी है 3 पे डॉट लगा लिया। 59.5 पे हमने लगा लिया 4 पे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 है। 69.5 पे 5 है। 79 पे 2 है। 89.5 पे 1 है। फिर उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल्स बन जाएंगे एंड वी कॉल इट हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम तब ऐसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे जब आपके पास इक्वल क्लास विड्थ दी हुई होगी, जब आपका जो इंटरवल है क्लासेस के दरमियान में वो इक्वल होगा। अब यहाँ पर हर क्लास के दरमियान में 10-10 का इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है, तो हम इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेकंड मेथड अब देखते हैं कि जब हमारे पास अनइक्वल क्लास विड्थ हो, जब हमारे पास क्लासेस की जो इंटरवल है वो इक्वल ना हो तो तब हिस्टोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लासेस अब दी हुई हैं 40-49 है, 50-53 है, मतलब इसमें इंटरवल डिफ़र कर रहा है। पहले में 10 का इंटरवल है, इसमें 4 का इंटरवल है। फिर 54-64 है, इसमें 11 का इंटरवल आ गया। 65-79, 80-89, इसी तरह ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे जब हम लोग हिस्टोग्राम को विद अनइक्वल क्लास विड्थ, तो सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। देन हमें नंबर सेकंड स्टेप है कि हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, क्लास बाउंड्रीज आपने निकालनी है एज यूजुअल, बिकॉज ये हमें हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्स एक्सिस पे रखनी होती है। उसके बाद क्लास विड्थ आपने निकाल ली कि क्लास विड्थ जो है वो कितनी है, हर क्लास के दरमियान में कितने का इंटरवल आ रहा है।
यहाँ पर आपने वो निकाल लिया, एक कॉलम उसका बना लिया। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो f डिवाइडेड बाय h है। अब f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और h क्या है, क्लासेस की विड्थ, इंटरवल जो हमने निकाला है। जब फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लेंगे हम इंटरवल से तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी, और ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम लोग y एक्सिस पे रखेंगे वाइल कंस्ट्रक्टिंग है हिस्टोग्राम। तो जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 44 डिवाइड बाई 11 4 आ जाएगा, 75 डिवाइड बाई 15 5, 40 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 4, 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को हमने y एक्सिस पे रखेंगे। ये हमारे पास क्या है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और क्लास बाउंड्रीज आर लिस्टेड ऑन द एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 39.5 पे जो है वो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई है 1, तो हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। 49.5 पे जो फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारे पास 3 आई है, हमने 3 पे मार्क लगा लिया। और 53.5 पर हमारे पास आई है फ्रीक्वेंसी 4, तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर ही 4 पर मार्क लगा दिया। 64.5 पर फ्रीक्वेंसी आ रही थी 5, तो ये 5 है, ये 64 यहाँ पर मार्क लगा दिया। और 79.5 पर फ्रीक्वेंसी आ रही है 4, 79.5 पर फ्रीक्वेंसी 4 आ रही है, 89.5 पर फ्रीक्वेंसी है 2 एंड 100.5 पे फ्रीक्वेंसी है 1। अब हमने ये लगा लिया। अब हमने इन सब को ऐसे ज्वाइन कर लेना है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना है, ऐसे ज्वाइन कर लेना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है ऐसे, और इसके बाद हमने इनको इस तरह ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन हो गई है विद अनइक्वल विड्थ। जब हमें अनइक्वल विड्थ दी हुई होगी तो उससे सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है एज़ यूजुअल, उसके बाद क्लास इंटरवल्स विड्थ निकालनी है, और उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लेना है उस इंटरवल से, और फिर उस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को हमने प्लेस करना है वाई एक्सिस पे और क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे। सो दैट्स हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम।